सोचिए अगर हर ऑनलाइन शॉपिंग आपको सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि रिवार्ड भी दे तो कैसा रहेगा। हर ट्रांजेक्शन पर आप फायदे कमाते जाएं और साल के अंत में इनाम की बरसात हो जाए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और शानदार फाइनेंशियल एपिसोड में, जहां पर हम बात करते हैं स्मार्ट पैसे की, यानी कि ऐसा पैसा जो और आपको पैसा कमा करके दे। आज मैं लेकर के आया हूं एक ऐसा क्रेडिट कार्ड जो हर ऑनलाइन खर्च को बना देता है एक शानदार इन्वेस्टमेंट। SBI का ये कार्ड ऑनलाइन शॉपिंग लवर्स के लिए सोने पर सुहागा जैसा है। इस क्रेडिट कार्ड की सबसे बड़ी खासियत है रिवार्ड पॉइंट। यहाँ पर भाई अगर आप बुक माई शो के जरिए टिकट बुक करते हो, इसके अलावा यहाँ पर क्लियर ट्रिप से आप यहाँ पर ट्रेवल प्लान कर रहे हो, साथ ही साथ मित्रा पर आप शॉपिंग जैसे कि कपड़े वगैरह परचेस करते हो, इसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पर डोमिनोज पर पिज्जा मंगवाते हो तो ध्यान से सुनो, इस SBI क्रेडिट कार्ड से इन पार्टनर के साथ में अगर आप शॉपिंग करते हो तो यहाँ पर आपको मिलता है 10x रिवार्ड पॉइंट, यानी कि यहाँ पर आपको 10 गुना रिवार्ड देखने को मिल जाता है। यानी कि हर खर्च का सीधा फायदा आपके जेब में। और सिर्फ इतना ही नहीं, बाकी और ऑनलाइन खर्चों पर आपको 5x रिवार्ड पॉइंट देखने को मिल जाता है। अब ऑनलाइन पेमेंट सुविधाजनक ही नहीं बल्कि काफी फायदेमंद भी बन गया है। अब बात करते हैं हम उस सवाल के बारे में जो लगभग सभी लोगों के माइंड में चलता रहता है कि भाई साहब इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर हमको सालाना चार्ज कितना देना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको सालाना चार्ज 499 रुपए देना पड़ेगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप एक साल में यानी कि 1 फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए से अधिक का खर्चा कर लेते हो तो यहाँ पर भाई साहब आपको ये चार्ज बिल्कुल भी नहीं देना पड़ेगा। अगर आप 1 लाख रुपए से कम का खर्चा करते हो तो ही आपको 499 रुपए चार्जेस देना पड़ेगा, जो कि एनुअल आपसे लिया जाएगा। अब तक तो आप काफी ज्यादा खुश हो गए होंगे, लेकिन जरा रुकिए, अभी तो इस कार्ड की शुरुआत हुई है। भाई साहब यहाँ पर जब आप 499 रुपए एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस फीस भरते हैं ना, तो यहाँ पर आपको अमेजॉन का 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर देखने को मिल जाता है। अब ये तो ऐसा हो गया जैसे कि आपने एनुअल फीस भरा ही नहीं, यानी कि एनुअल फीस बिल्कुल फ्री हो गया। और जिन दोस्तों को ड्राइविंग ज्यादा पसंद है, जो लोग ड्राइविंग ज्यादा करते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर गुड न्यूज है। यहाँ पर भाई अगर आप पेट्रोल पंप पर 500 रुपए से लेकर के 3000 रुपए का ट्रांजेक्शन करते हो ना, तो यहाँ पर आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी देखने को मिल जाता है। तो ये भी काफी अच्छी बात है इस क्रेडिट कार्ड की। मतलब पेट्रोल भरो और उस पर भी सेविंग करो। अब बात करते हैं उन लोगों की जो लोग ज्यादा खर्चा करते हैं या फिर जो लोग बिजनेस करते हैं, बड़ा खर्चा करते हैं। तो भाई साहब यहाँ पर अगर आप 1 लाख रुपए तक का खर्चा कर लेते हो 1 फाइनेंशियल ईयर में, या फिर 1 लाख रुपए से अधिक का खर्चा कर लेते हो, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है 2000 रुपए का क्लियर ट्रिप का वाउचर। तो ये भी आपके लिए काफी अच्छी बात है। और जब आपका खर्च 2 लाख पार करता है तो यहाँ पर आपको एक और वाउचर 2000 रुपए का देखने को मिल जाता है। तो कुल मिलाकर के 4000 रुपए का ट्रेवल वैल्यू यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है सिर्फ शॉपिंग से। अब सोचिए अगर ये सारा खर्च आप डेबिट कार्ड से या फिर कैश से करते तो यहाँ पर आपको क्या मिलता, सिर्फ सामान ही ना ही तो आपको यहाँ पर रिवार्ड पॉइंट देखने को मिलता, ना ही तो आपको बोनस देखने को मिलता, और ना ही तो आपको यहाँ पर फ्यूल सरचार्ज वेवर देखने को मिलता। और सबसे जरूरी बात, ये कार्ड आपको दे रहा है SBI, यानी कि भारत का सबसे भरोसेमंद बैंक। यहाँ पर आपको सब कुछ टॉप क्लास का देखने को मिलता है, ना ही तो आपको सर्विस की कोई टेंशन लेने की जरूरत है, ना ही तो आपको यहाँ पर सिक्योरिटी की टेंशन लेने की जरूरत है। यहाँ पर आपको सिक्योरिटी सब कुछ यानी कि टॉप क्लास देखने को मिलता है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नंबर 1 बैंक है, ये आप लोगों को भी पता है। सवाल ये नहीं कि आपको ये क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, सवाल ये है कि आप इस क्रेडिट कार्ड को कब अप्लाई कर रहे हो। क्योंकि हर दिन जो आप ऑनलाइन खर्च कर रहे हो ना, वो इस कार्ड के बिना सिर्फ खर्च है, इस कार्ड के साथ हर ट्रांजेक्शन है एक इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं ऑनलाइन शॉपिंग पर रिवार्ड कमाना, इसके साथ साथ अमेजॉन वाउचर कमाना, यहाँ पर फ्यूल के ऊपर बचत करना और साथ ही साथ यहाँ पर ट्रेवल वाउचर जीतना, तो बिल्कुल भी देर मत करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस लिंक पर आप क्लिक करके बहुत ही आसानी तरीके से इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर काफी सारे लोग क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन भाई साहब उनको एक बेसिक पॉइंट पता नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले ही ये चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, आप कोई भी किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड लेते हो तो उस क्रेडिट कार्ड से भाई साहब कैश मत निकालो, क्योंकि यहाँ पर अगर आप कैश निकालते हो ना तो आपको काफी अच्छा खासा पेनल्टी देना पड़ सकता है। और साथ ही साथ आप कभी भी किसी भी क्रेडिट कार्ड का पेमेंट मिस ना करो, नहीं तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट मिस करते हो ना तो यहाँ पर आपको पेनल्टी भी देना पड़ सकता है और आपका सिविल स्कोर भी इफेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर मेरा सजेशन यही रहेगा, आप किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड लेते हो तो यहाँ पर भाई साहब आप अपना पेमेंट बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर आप पेमेंट मिस नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपका सिविल स्कोर काफी अच्छा खासा
ग्रोथ में चलता है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं, आप अपने क्रेडिट कार्ड का ओनली 30% ही इस्तेमाल करें, 30% से ज्यादा इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको ज्यादा इस्तेमाल करना है तो आप बैंक से रिक्वेस्ट करके अपने क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़वा लीजिए। नहीं तो भाई अगर आप ज्यादा क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर भी आपका सिविल स्कोर डाउन होता है। और सबसे जरूरी बात मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मिनिमम 50,000 रुपए की एफडी है ना, तो भाई साहब अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हो तो आपका अप्रूवल 100 और 1% हो जाएगा। भले ही आपका सिविल स्कोर नहीं भी हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर कस्टमर केयर आपके पास में कॉल करेंगे, उसके बाद में वो पूछेंगे कि सर आपका सिविल स्कोर कितना है, या फिर आपसे सारा का सारा डिटेल्स लेंगे और आप उनको डिटेल्स बताएंगे। और अगर आप उनको बोलते हैं कि मेरा सिविल स्कोर कुछ भी नहीं है, तो आपसे सीधे से ये सवाल करेंगे कि क्या आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एफडी है या फिर नहीं है। तो अगर आप उनको बोलते हो कि मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एफडी है, तो भाई साहब आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्रूव कर दिया जाएगा आपके एफडी के ऊपर। और यहाँ पर आपके एफडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट भी देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको इंटरेस्ट रेट देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था वीडियो, यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।